तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। हाँ ये एक ऑडियो कहानी है, त्रिनेत्र शिव का आत्मज्ञान पथ। जी इसके कुछ हिस्से हैं हमारे पास। जी कहानी का हीरो है वेद, एक नौजवान जो पूरी तरह साइंस और लॉजिक में यकीन रखता है। और उसे अचानक भगवान शिव की तीसरी आंख त्रिनेत्र से जुड़ी एक बड़ी रहस्यमय यात्रा पर कह सकते हैं खींच लिया जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी ना बड़े अच्छे से ये दिखाती है कि कैसे एक जो पूरी तरह तार्किक सोच वाला इंसान है वो आस्था और ये आत्मखोज वाले सवालों से जूझता है। हमारा मकसद यही है कि वेद की ये जो अंदरूनी यात्रा है और कहानी के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें थोड़ा खोलकर समझें। कहानी की शुरुआत ही बड़ी अजीब है। वेद एक सपना देखता है, आग की नदी है, कोई गुफा है और एक आंख है जो उसे घूर रही है। फिर उसे एक साधु मिलता है और वो कहता है जिसे त्रिनेत्र बुलाता है वो वापस पुराना नहीं रहता। ये तो काफी भारी बात है शुरू में ही। बिल्कुल। और दिलचस्प ये है कि कैसे कितना लॉजिकल दिमाग वाला व्यक्ति भी ऐसे किसी अनुभव से खिंच जाता है। साधु की ये बात सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं लगती, बल्कि जैसे वो इशारा कर रही हो कि ये जो सफर है ये इंसान को बिल्कुल बदल देगा, जड़ से। हाँ, बदलने वाली बात। अक्सर ऐसी कहानियों में ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला एलिमेंट जरूरी क्यों होता है? शायद इसलिए कि आत्मज्ञान आपकी पुरानी सोच को चैलेंज करता ही है। सही कहा। अच्छा, इसके बाद साधु वेद को हिमालय ले जाता है। एक गुफा है वहां, अक्षु गुफा। और सबसे अजीब बात, उस गुफा का जो भारी पत्थर का दरवाजा है, हाँ, वो सिर्फ वेद के छूने से ही खुलता है। हाँ, ये बहुत सिंबॉलिक है ना? कहानी में भी कहा गया है कि ये असल में वेद की अंदर की यात्रा है, बाहर की नहीं है। उसे कोई और नहीं खोल सकता आपके लिए। और फिर गुफा के अंदर वो 3 दरवाजे, भय द्वार, सत्य द्वार और मौन द्वार, ये सिर्फ दरवाजे नहीं लगते, ये जैसे साइकोलॉजिकल पड़ाव है। पहले अपने डर का सामना करो, फिर अपनी सच्चाई को देखो, मानो, और आखिर में मन के शोर से आगे निकलो। वो सत्य द्वार वाला हिस्सा मुझे बड़ा पावरफुल लगा, जब वेद आईने में खुद को देखता है, एकदम टूटा हुआ, बिखरा हुआ, पर कहानी कहती है पूरी ईमानदारी से। ये आसान नहीं रहा होगा उसके लिए देखना। बिल्कुल नहीं। और शायद यही कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। अपनी कमियों को, अपने बिखराव को स्वीकार करना ही शायद वो सच है जिसका सामना करना पड़ता है। और इसी के बाद वो मौन द्वार से गुजर पाता है और तब उसे वो तैरती हुई, जलती हुई आंख दिखती है, त्रिनेत्र। हाँ, और कहानी कहती है कि ये आंख वेद के हर झूठ को जला देती है। यहाँ ये सवाल मन में आता है कि झूठ का मतलब क्या? क्या सिर्फ बाहरी दिखावा या वो वहम जो हम खुद अपने बारे में पाल लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है यहाँ झूठ का मतलब सिर्फ दुनिया को दिखाने वाला पाखंड नहीं, बल्कि वो सारी सेल्फ डिसेप्शन, वो सारी कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं अपनी कमियों को, अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए। त्रिनेत्र का दिखना और झूठ को जलाना, ये इस बात का प्रतीक है कि सच्ची वाली जो सेल्फ अवेयरनेस होती है ना, वो सारे भ्रम खत्म कर देती है। वो आपको असलियत दिखाती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। और फिर त्रिनेत्र की आवाज का वो मैसेज आता है, वो तो कमाल का है। जब तुमने खुद को देख लिया तभी तुमने मुझे देखा। मैं मंदिर में नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। ये तो सीधे सीधे जो हमारी स्थापित धार्मिक मान्यताएं हैं उनको चैलेंज करता है। हाँ, और यही मुझे लगता है कहानी का बिल्कुल सार है, एसेंस है, कि दिव्यता या जो परम सत्य है वो किसी बाहरी मूर्ति में या मंदिर मस्जिद में नहीं है। वो आपके अंदर की चेतना में है, आपके अपने सत्य में है। त्रिनेत्र यहाँ कोई फिजिकल आंख नहीं है, वो अंदर की आंख है, प्रज्ञा, इंट्यूशन, वो नजर जो आपको चीजें वैसी दिखाती हैं जैसी वो हैं, बिना किसी फिल्टर के। ये कई फिलॉसफीज में जो अद्वैत का कॉन्सेप्ट है या ईश्वर स्वयं में है, उससे काफी मिलता जुलता विचार है। अच्छा, तो गुफा से निकलने के बाद वेद बिल्कुल बदल चुका है। कहानी कहती है ना, वो साधु रहा न वैज्ञानिक बल्कि एक जागृत व्यक्ति। उसे समझ आ जाता है कि शिव का मतलब सिर्फ विनाश या गुस्सा नहीं है, बल्कि भ्रम का विनाश है और आत्मज्ञान का उदय है। बिल्कुल। और कहानी का एंड भी बड़ा रोचक है। 21 साल बाद वेद खुद दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। हाँ, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि आत्मज्ञान का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि दुनिया में एक नई गहरी समझ के साथ जीना है। वेद का जो साइंटिफिक नजरिया था वो खत्म नहीं हुआ, वो बस एक बड़ी समझ में मिल गया। लॉजिक और एक्सपीरियंस दोनों का बैलेंस बन गया, और उसका दूसरों को गाइड करना,
ये दिखाता है कि ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये आगे बढ़ाने के लिए है। एक साइकिल है ये। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत शक करता था, संशयवादी था। उसकी अंदरूनी यात्रा है ये, जहां भारी चमत्कारों से ज्यादा जोर अंदर की रुकावटों को, डर को, खुद के धोखों को पार करने पर है और अपने अंदर ही सच को खोजने पर है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है। देखिए, हमारी जिंदगी में शायद ऐसी रहस्यमयी गुफाएं या साधु ना आए, लेकिन अपनी समझ बढ़ाने के लिए, खुद को जानने के लिए, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपने किन अंदरूनी डरों का सामना करना पड़ता है। कौन से वो सच के आईने हैं जिनसे हम शायद नजरें चुराते हैं। अपने अंदर झांकने की ये चुनौती, ये सफर किसी न किसी रूप में तो हम सबके लिए है ना।